नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अगर आपकी कुंडली को गहराई से देखा जाए तो आने वाले दिनों में यानी कि भविष्य में आपके स्वास्थ्य को लेकर किस तरह के योग बनते हैं ये भी देखा जा सकता है और ये भी पता किया जा सकता है कि क्या इस कुंडली में सर्जरी के योग है, और अगर इसकी जवाब हाँ में है तो इससे बचने के कौन से उपाय होंगे। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के योग कैसे बनते हैं और कैसे उससे आप बच सकते हैं। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपको अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंध ठीक करने हों तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ अर्पित करें और कम से कम 9 बार या 27 बार हनुमान जी के सामने राम नाम बोलें, राम नाम का जप करें। अगर ऐसा हर मंगलवार को आप करना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपके संबंध आपके भाई बहनों के साथ बेहतर हो जाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कि 26 जून का पंचांग क्या है। दिनांक 26 जून 2024, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 8:55 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर 1:05 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम कैसे आप सर्जरी के योग से बच सकते हैं अपनी कुंडली के, इस बारे में पंडित जी से जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले पंडित जी ये समझा दीजिए कि शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के बारे में ज्योतिष क्या कहता है। जी, स्वास्थ्य की समस्याओं को बेहतर करने के लिए डॉक्टर कभी कभी सर्जरी की, शल्य चिकित्सा की सहायता लेते हैं ताकि जीवन और स्वास्थ्य बेहतर हो सके। शल्य चिकित्सा के बारे में, सर्जरी के बारे में, ऑपरेशन के बारे में ज्योतिष क्या कहता है? कुंडली में सुरक्षा का कारक होता है मंगल। आपके जीवन में किसी भी तरह की सुरक्षा अगर आपको चाहिए तो वो आती है मंगल की वजह से। स्वास्थ्य में हर तरह की मजबूती मंगल ही प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी भी होता है और हिंसा भी करवाता है, लेकिन जब ये हिंसा, ये खून खराबा, ये काट पीट चीर फाड़ व्यक्ति के कल्याण के लिए हो तो इसे शल्य चिकित्सा कहा जाता है। अगर मंगल निगेटिव होगा तो सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा नहीं होगी, तब अपराध होगा और उसमें खून खराबा होगा, दुर्घटना होगी। और जब मंगल शुभ होगा, पॉजिटिव होगा, तब उसमें शल्य चिकित्सा होगी। जो खून खराबा होगा, जो काट पीट होगा, वो व्यक्ति के कल्याण के लिए होगा। मुख्य रूप से मंगल ही शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए जिम्मेदार होता है। कभी कभी ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए केतु भी जिम्मेदार होता है, लेकिन ज्यादातर मंगल जिम्मेदार होता है।
शल्य चिकित्सा के लिए अग्नि की राशियां और जो अग्नि तत्व हैं, फायर एलिमेंट है, इनकी बड़ी भूमिका होती है। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जिसको सर्जरी से या शल्य चिकित्सा से जोड़ा जाता है। डॉक्टर्स को वृश्चिक राशि बड़ी सूट करती है, क्योंकि जो डॉक्टर सर्जरी करना चाहें, अगर उनका वृश्चिक लग्न हो, वृश्चिक राशि हो या दशम भाव में वृश्चिक राशि हो, तो वो बड़े अच्छे सर्जन बन जाते हैं। तो कैसे ग्रह आपकी कुंडली को सर्जरी से यानी कि शल्य चिकित्सा से जोड़ सकता है, ये आपने देखा, समझा। मंगल का प्रभाव कितना गहरा है, इस बारे में आगे बात करें उसके पहले अब राशिफल की चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए आगे हम राशियों की चर्चा करें, उसके पहले अब पंडित जी से ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है किसी भी कुंडली में पंडित जी, कि जब किसी शख्स की शल्य चिकित्सा होती ही है, यानी कि सर्जरी तो होकर ही रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी की सर्जरी, शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन जरूर होता है। कब होता है ऐसा? अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादातर ग्रह 9, 10 और 11 के खाने में बैठे हों तो फायर ज्यादा होगा, और अगर फायर ज्यादा होगा तो ऑपरेशन की संभावना भी ज्यादा होगी। अगर कुंडली में मंगल के ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो, तो भी सर्जरी की संभावना बनती है। अगर शनि का संबंध अग्नि राशियों से हो, सिंह से हो, मेष से हो, धनु से हो, तो भी व्यक्ति के ऑपरेशन की, शल्य चिकित्सा की संभावना बनती है। अगर कुंडली के 6वें भाव में ज्यादा ग्रह बैठ जाएं
तब भी व्यक्ति के सर्जरी के, ऑपरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर हाथ में तारा बना हुआ हो या द्वीप, आइलैंड बना हुआ हो, तो भी आदमी की छोटी ही सही लेकिन सर्जरी जरूर होती है। अगर आपकी हथेलियों का रंग लाल है तो ऐसी स्थिति में भी जीवन में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं और बार बार सर्जरी की संभावना भी बन जाती है। अगर आपके हाथों के नाखून टेढ़े मेढ़े हों तो ऐसे लोगों के लिए भी जीवन में सर्जरी की संभावना जरूर बन जाती है। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं आपकी कुंडली की या आपकी शारीरिक बनावट की जो आपको बता सकती हैं कि सर्जरी के योग आपके जीवन में हैं। इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इस बारे में भी जानेंगे आगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता आपको इस समय परेशान कर सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी आपके रुक सकते हैं। काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, चर्चा के बीच अब आपके सवालों का रुख करने का वक्त हो गया है। तो पहला सवाल हमारे पास कहां से आया है, इसकी जानकारी पंडित जी से ले लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न कविता जी ने हमें लिखा है। बाली तहसील, पाली, राजस्थान से मेल लिखती हैं। 12 जुलाई सन 2000 का जन्म है। 8:30 प्रातः, बाली, पाली, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करती हूँ लेकिन मेरे मन में भटकाव बहुत रहता है, मन स्थिर नहीं हो पाता। तो क्या मैं सरकारी नौकरी पा सकूंगी, ऐसी कोई संभावना है? और पूछ रही हैं कि मैं स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ, क्या मेरा विवाह स्वयं की इच्छा से हो सकता है? कविता, आपकी कुंडली के हिसाब से आप केवल शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करिए। अगर शिक्षा क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी का प्रयास करेंगी
तो उसमें आपको अवश्य ही सरकारी नौकरी मिल सकती है साल 2026 में। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली के अनुसार स्वयं की इच्छा से आपका विवाह जरूर हो सकता है, लेकिन वो भी साल 2026 में होने की संभावना दिखाई देती है। वर्ष 2026 में स्वयं की इच्छा से आपका विवाह होना चाहिए। करियर में आपको सफलता मिले, आपका मन एकाग्र हो सके, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनिए और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है। लेकिन उसके पहले आप तमाम दर्शकों को याद दिलाते चलें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी लेना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचा दें और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न राजेश सिंह जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं, अपनी पुत्री मोक्षी के बारे में जानना चाहते हैं। मोक्षी की जन्म तारीख है 21 अगस्त 2007, 10:10 प्रातः, दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी अभी 12वीं में है, आगे मेडिकल में जाना चाहती है, तो क्या आगे मेडिकल की पढ़ाई कर सकती है और इसके करियर की दिशा और दशा क्या रहेगी? राजेश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और राशि बनती है वृश्चिक। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। आपकी पुत्री की कुंडली के अनुसार मेडिकल में इनका जाना लगभग निश्चित है और अगर ये ठीक से तैयारी करेंगी तो ये डॉक्टर बन सकती हैं, ये संभावना कुंडली में बनती है। केवल इनका स्वास्थ्य और इनकी एकाग्रता के बेहतर रहने की जरूरत अवश्य है। आप अपनी पुत्री को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उसे ध्यान में रखिएगा। आज हम उन लोगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिनकी कुंडली में सर्जरी के योग होते हैं, कैसे वो उससे बच सकते हैं या ये कौन से योग हैं जो सर्जरी तक ले ही जाते हैं, इस बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने पंडित जी से समझा कि कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है, कौन सी स्थितियां जिम्मेदार है। पंडित जी, क्या कोई व्यक्ति ऐसी कौन सी स्थिति है जब सर्जरी के नजदीक तक जाकर भी उससे बच जाता है? बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऑपरेशन थिएटर से जाके भी वापस लौट आते हैं, सर्जरी नहीं हो पाती है। या बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर इतना कुशल होता है कि सर्जरी से आदमी को बचा लेता है, दवाइयों से उसे बेहतर कर देता है। तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति सर्जरी से यानी ऑपरेशन से बच जाता है? देखिए, अगर कुंडली में आपके बृहस्पति मजबूत है या आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ज्यादा मजबूत है, बृहस्पति बहुत मजबूत हो या शुक्र बहुत ज्यादा मजबूत हो, तो आदमी सर्जरी से बच जाता है। केंद्र में अगर केवल शुभ ग्रह बैठे हों, बृहस्पति, शुक्र, शुभ बुध या शुभ चंद्रमा, केंद्र में अगर केवल शुभ ग्रह बैठे हों तो भी आदमी सर्जरी से बच जाता है। आपकी दशा निगेटिव चल रही थी, अचानक से दशा खत्म हुई, शुभ दशा आ गई, तो ऐसा होता है कि एकदम दशा बदलने के साथ भी
आदमी सर्जरी से बच जाता है। बहुत बार कुंडली में बड़ी सर्जरी के योग होते हैं, लेकिन कोई छोटी मोटी दुर्घटना घट जाती है या कोई छोटी मोटी चोट चपेट लग जाती है, तब भी आदमी सर्जरी से बच जाता है। बड़ी सर्जरी दुर्घटना से या चोट चपेट से टल जाती है। जिन लोगों का जन्म एकदम सुबह का हो या एकदम संध्या काल का हो, ऐसे लोग भी अक्सर सर्जरी तक पहुंचने के बावजूद सर्जरी से बच जाते हैं। कहने का कुल मतलब यह है कि जब सर्जरी की संभावना हो, उस समय अगर गोचर में या कुंडली में शुभ ग्रहों का सपोर्ट मिल जाता है तो आदमी निश्चित रूप से सर्जरी से बच जाता है। तो ये तमाम स्थितियां अगर हैं तो सर्जरी से एक इंसान बच सकता है। अब उपाय क्या हो सकते हैं ताकि आप हर स्थिति में सर्जरी से बच जाएं? इसके बारे में जानें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखिए। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। काम में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में जल्दबाजी ना करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब पंडित जी से ये भी हम जान लें कि अगर किसी कुंडली में सर्जरी के योग हैं तो वो कौन से उपाय हैं जो आपकी मदद करेंगे और आप सर्जरी से बच जाएंगे। पंडित जी, आपकी कुंडली बता रही है कि आने वाले समय में आपका ऑपरेशन हो सकता है, आपकी सर्जरी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? लाल फूल से नृसिंह भगवान की उपासना करिए। नृसिंह भगवान सर्जरी के प्रतीक हैं। इसीलिए एक अच्छा सर्जन बनने के लिए नृसिंह भगवान की पूजा होनी चाहिए और सर्जरी से बचने के लिए भी लाल फूल से नृसिंह भगवान की उपासना करिएगा। उनके मंत्रों का नियमित रूप से जप करिए। जब भी आपको मौका मिले या अगर कुंडली में सर्जरी के योग बन गए हों तो ब्लड डोनेट कर दीजिए, यथाशक्ति रक्त दान करिए।
दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ सर करके सोइए, अच्छा रहेगा। और महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास जरूर रखिए, इससे भी आपको लाभ होगा। और सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक ओपल अगर आप धारण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सर्जरी से बचाने में नृसिंह भगवान के अलावा हनुमान जी की पूजा से भी बहुत लाभ होता है। अगर सर्जरी से बचना चाहें तो नियमित रूप से सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर पाठ करें तो इससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये वो तमाम उपाय हैं जिससे आप सर्जरी के योग से बच सकते हैं। जरूर इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, पैसे आते रहेंगे, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, काम का तनाव और दबाव कम होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शांति और धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए एक बार फिर से अब आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास तीसरा सवाल कहां से भेजा गया है, इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न विकास चंद्र जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 21 सितंबर 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। विकास जी लिख रहे हैं कि करियर में दिक्कतें बहुत चल रही हैं और मैं अपनी नौकरी बदलने के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है और करियर की समस्याएं भी समाप्त नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए? विकास जी, आपकी कुंडली के अनुसार
आपकी नौकरी बदलने का समय इस साल के सितंबर से दिसंबर के बीच में है। आप नौकरी बदलने का प्रयास अपना जारी रखिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में आपकी नौकरी बदल जाएगी और आप बेहतर नौकरी निश्चित रूप से पा जाएंगे। करियर की दिशा और दशा आगे की बढ़िया है आपकी, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। सवाल लेने से पहले एक बार फिर से तमाम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें लिख भेजिए। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। आज का अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न राज दीपक जी ने हमें लिखा है और राज दीपक जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 जनवरी 1981। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग भोर में 4:05 और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं विदेश जाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं, तो मैं कब तक विदेश जा पाऊंगा और क्या मैं विदेश में जा करके सेटल हो सकता हूं? राज दीपक जी, विदेश जाने का अपना प्रयास जारी रखिए। वर्ष 2025 के आरंभ में आप विदेश जा सकते हैं और अगर आगे प्रयास करें तो आप विदेश में जा करके पूरी तरह से सेटल हो सकते हैं। आने वाला समय आपका अच्छा है। केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 2025 के अप्रैल तक चोट चपेट और दुर्घटनाओं से सावधान रहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर आप मोती पहने तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जितने भी उपाय बताए हैं उसे आप ध्यान में रखिएगा। हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द आपको फायदा हो। अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 26 जून को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए क्या है, अब ये सुन लीजिए। जिन लोगों का जन्मदिन 26 जून को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। करियर के मामले में सुधार और उन्नति रहेगी। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती चली जाएगी, लेकिन विवाह और संतान के मामलों में अभी इस साल में विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शनि की अगर आप उपासना करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए, अब बारी आज की जिज्ञासा की है। जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि कई बार हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें मंदिर की तरफ से कोई माला या फूल मिल जाता है, तो मंदिर से मिली हुई माला या फूल का हम आगे क्या प्रयोग करें?
आप मंदिर में गए, पुजारी ने आपके गले में माला पहना दी भगवान को चढ़ाई हुई, या फूल आपके हाथ में दे दिया, इसका क्या प्रयोग करें? मंदिर से मिली हुई माला और फूल वास्तव में प्रसाद स्वरूप है। इसको घर लाकर अपने काम की जगह पर शयन कक्ष में रखना चाहिए। अगर ये माला या फूल सूख जाता है कुछ समय में, तो इसको इधर उधर ना फेंकें, इसको जल प्रवाहित कर दें या जमीन में दबा दें। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 26 जून का शुभ पहर क्या कहता है, समझिए पंडित जी से। दिनांक 26 जून 2024 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में अपने घर में शंख बजाएं, घंटी बजाएं, शंख और घंटी की ध्वनि करें। ऐसा करने से घर के बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न बने रहेंगे। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है तुला। तुला राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के मोटापे के बारे में। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। ये अपनी फिटनेस और अपने शरीर को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं। सामान्यतः इनका मोटापा जल्दी नहीं बढ़ पाता, फिर भी अगर बढ़ने लगे तो शनिदेव की पूजा करने से ये अपने मोटापे को कंट्रोल कर पाएंगे। और चलिए अब पंडित जी से आगे बढ़ते हुए वो महा उपाय भी जान लेते हैं, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आज महा उपाय में हम सबके लिए पंडित जी क्या लाए हैं? जी, आपके पिता के परिवार की पैतृक संपत्ति है, आपके विरासत की, और वो आपको नहीं मिल पा रही है, बेवजह विवाद हो रहे हैं। तो क्या करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम एक एक बार रोज संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। और सार्वजनिक स्थानों पर, पार्क में, सड़क के किनारे, मैदान में केले के पौधे लगवा दीजिए। अगर आप ये उपाय कर लें तो पैतृक संपत्ति मिलने में अगर दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात करते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।